हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। सामर्थ्य पोर्टल से रिलेटेड कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आज हमारे पास ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है। सामर्थ्य पोर्टल चलने या ना चलने से संबंधित एक न्यूज़ है। उसके साथ ही यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह भी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सुबह मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें मैंने कहा था कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन अब हमारे पास ऑफिशियल न्यूज़ है। 18 नवंबर 2024 की ये डेट का नोटिस है, यानी कि आज का ही ये नोटिस है। राज्यपाल सचिवालय यानी कि राज्यपाल की तरफ से आया। ये वही राज्यपाल हैं जिन लोगों को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इनके ऑर्डर से ही सामर्थ्य पोर्टल लाया जा रहा है MJPR यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इनके ऑर्डर से ही कई सारी और यूनिवर्सिटीज़ में लाया गया है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो सामर्थ्य पोर्टल को चला नहीं पा रही हैं। ठीक है, उनमें से एक अपनी MJPR यूनिवर्सिटी भी थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी जिसको मैंने आपको बताया था कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, वो आप लोगों का सामर्थ्य पोर्टल है बहुत सही तरीके से चला पा रही है। लेकिन अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी तो हैं, उनका भी तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस है, समस्त राज्य विश्वविद्यालय संस्थान एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से परीक्षा कराए जाने के संबंध में ये नोटिस है। यहाँ पर देखो, आप कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 11/11/2024 को ऑनलाइन आयोजित बैठक में समस्त कुलपतिगण द्वारा कराया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर सामर्थ्य पोर्टल के समस्त 41 मॉड्यूल पूर्ण कर लिए गए हैं, परंतु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा सामर्थ्य पोर्टल के मॉड्यूल पूर्ण नहीं हुए हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले जिसमें मैंने बताया था कि कुलपतियों की बैठक हुई है और उस बैठक में डिसीजन ये निकला है कि सिर्फ एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी चला रही है सामर्थ्य पोर्टल को, बाकी कोई यूनिवर्सिटी चला नहीं पा रही है। तो इस संबंध में क्या होगा कि पुरानी वेबसाइट से फॉर्म फिल करने शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये उसी संबंध में नोटिस आया है राज्यपाल की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे वर्तमान में सत्र में सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से परीक्षाएं कराए जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि सामर्थ्य पोर्टल से परीक्षाएं कराए जाना या फिर परीक्षा फॉर्म भरना या किसी और टाइप का फॉर्म भरने की प्रोसेस जो है संभव नहीं हो पा रही है। यानी कि अभी जो आप लोगों के फॉर्म बंद हो गए थे फिल होने, वो अब वापस से शुरू कर दिए जाएंगे। उसके साथ ही आप लोगों के जो लोग पुरानी वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर रहे थे, मैं अभी पुरानी वेबसाइट दिखाऊंगा MJPRU की, उस पर फॉर्म फिल कर रहे थे, तो वो भी बिल्कुल सही है। कहीं भी कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सामर्थ्य पोर्टल काम अब नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्त कुलपतिगण द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा वर्तमान सत्र में समस्त परीक्षाएं पूर्व की भांति कराए जाने की सहमति है। इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अगले सत्र से समस्त परीक्षाएं अनिवार्य रूप से सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से ही संपादित कराई जाएं। यानी कि जो आप लोगों का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है वो आप लोगों का सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू नहीं होगा, लेकिन समस्त कुलपतियों से ये गारंटी ली गई है कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में आप लोगों का जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा वो सामर्थ्य पोर्टल से फिल किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए सामर्थ्य पोर्टल स्थगित कर दिया गया है। पुरानी वेबसाइट में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, उसी वेबसाइट से अब आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक, पुरानी वेबसाइट क्या थी आपकी, MJPRU IMS, आप लोग गूगल में सर्च करते थे यहाँ पर, और ये आपकी वेबसाइट सामने आती थी कुछ यहाँ पर। ठीक है, आपकी ये वेबसाइट थी पुरानी वाली MJPRU IMS, यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था। इस वेबसाइट से आप लोगों ने जो भी फॉर्म फिल किया है या जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे वैसी की वैसी प्रोसेस रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, बीच में कुछ दिनों के लिए सामर्थ्य पोर्टल नाम की एक आंधी आई थी, वो अब निकल चुकी है आंधी। ठीक है, इतना आप मान के चलें। सामर्थ्य पोर्टल ये वेबसाइट जो है शायद स्लो है, पहले भी ये स्लो हो गई थी जब ये बंद करी गई थी, और आज ये फिर से वापस से शुरू करने के प्लान बना रहे हैं, तो शायद ये फिर से अब बंद हो ही पड़ी है वेबसाइट। तो क्योंकि यहाँ पर सारे फंक्शन जो पहले की तरह जो आप लोगों को दिए हुए थे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है सामर्थ्य पोर्टल की वेबसाइट स्लो चल रही है या फिर चल ही नहीं रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये घूम रहा है बस यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों के जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म रह गए हैं या फिर जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करने थे वो अब सामर्थ्य पोर्टल से नहीं भरे जाएंगे। साथ ही में कोई एग्ज़ाम, कोई एडमिट कार्ड सामर्थ्य पोर्टल से नहीं कराया जाएगा। केवल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की बात हो रही है। अगले सेमेस्टर यानी सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के वहीं से कराए जाएंगे जहाँ से मतलब सामर्थ्य पोर्टल की बात चल रही है। ठीक है, सामर्थ्य पोर्टल तब तक तैयार कर लिया जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए तो जो सभी कुलपति हैं
सभी यूनिवर्सिटीज़ के उनके लिए बंद कर दिया गया है, उनके लिए मना कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, कुछ लोग कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर क्यों नहीं है अभी तक। देखो, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे पास आती है, चाहे कैसी भी इन्फॉर्मेशन हो, कहीं से भी लेकर आए, लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, इस संबंध में अगर कोई और नोटिस आता है तो हमारी इसी चैनल से आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। और उसके साथ ही अगर MJPRU यूनिवर्सिटी कोई और इन्फॉर्मेशन देती है समर्थ पोर्टल से रिलेटेड, तो वही इन्फॉर्मेशन भी हमारे इसी चैनल से आप लोगों को दी जाएगी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।